चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो बुक से फोर्थ चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप इसे लिखा गया है सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा। ये जो थे एक स्वीडिश राइटर थे। वो स्टोरी हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। इनकी कहानी जो है सो बहुत सारे भाषाओं में जो है सो ट्रांसलेट किया गया है। यूनिवर्सल थीम की यदि हम लोग बात करें तो रन थ्रू ऑल ऑफ देम। जितने सारे कहानियां जो लिखी गई है वहां की कहानियों का मात्र एक ही थीम होता है। क्या होता है? बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस in human being can be awakened through understanding and love। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जानते भी हैं कि यदि अब किसी को यदि कोई गलत रास्ते में चला गया है तो उन्हें आपको ठीक करना है, तो उसके प्रति जो है सो आपको एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लव होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बहुत सारे हिंदी मूवीज में भी देखते हैं कि कभी एक्टर जो है सो हीरो जो है सो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि विलन होता है, लेकिन जैसे ही उसमें एक्ट्रेसेस की एंट्री होती है और वो जो है सो अच्छी उसकी गुडनेस के कारण जो है सो एक्टर जो है सो अच्छे रास्ते में आ जाता है। तो ये कहानी जस्ट उसी टाइप्स के है। यहाँ पे बताता है कि इनके द्वारा कि बिलीव किया जाता है कि एसेंशियल गुडनेस इन ये ह्यूमन कैन बी अवेकन्ड, मतलब मनुष्य को जरूरत के अनुसार यदि अच्छाई गुडनेस यदि उसको मिल जाता है तो ये चीज देकर उसे जो है सो जगाया जा सकता है, मतलब अच्छे रास्ते में लाया जा सकता है। तो उन दो चीजों के कारण, एक है अंडरस्टैंडिंग के कारण और एक लव के कारण, तो उसे काफी अच्छी तरीके से सुधारा जा सकता है। बट दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। बताता है कि ये जो कहानी जो लिखी गई है ना, ये एक स्वीडन की माइंड्स की कहानी है। मतलब हम लोग की बात करें कि स्वीडन में जितने सारे कहानियां जो लिखी जाती है सबका तो सेम थीम होता है। तो वो बस वहाँ के लोगों का एक ही थीम होता है और उस थीम में जो है हमेशा माइंस को यूज किया जाता है, क्योंकि रिच इन आयरन, और क्योंकि वहाँ के जो माइंस होते हैं ना, वहाँ के माइंस जितने सारे हैं रिच आयरन पाया जाता है वहाँ पे, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंडरी ऑफ दैट कंट्री, है ना। तो ये उन लोग को एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि वो हिस्ट्री है वहाँ के लोगों को। द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द माइनर ऑफ द फेरी टेल। इसी तरह से कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग फेरी टेल्स जो है फेरी टेल यहाँ पे हम लोग को बताएगा। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी अंडरस्टैंडिंग और लव है जिससे मनुष्य को जगाया जा सकता है या उसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling a small rat traps of wire। देखो बताता है कि एक बार की बात है, एक मैन जो होता है वो हमेशा जो है सो टहलते रहता है, इधर उधर भटकते रहता था। क्या करके? तो सेलिंग अ स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, मतलब तार का चूहेदानी बनाकर जो है ऐसा क्या करता था, हमेशा बेचते फिरता था उसको। ही मेड देम हिमसेल्फ, उन सब चूहेदानियों को ये खुद बनाया करता था। एट ऑड मोमेंट्स, जब वो खाली बेकार बैठा हुआ रहता था उस समय ये इसे बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स या फिर एट द बिग फार्म, जो मटेरियल उसे जरूरत पड़ती थी चूहेदानी को बनाने के लिए वो बड़े बड़े स्टोर्स या फिर फार्म से मांगकर उसे बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन वो जो उसका बिजनेस था चूहेदानी बनाकर बेचना, वो इतना प्रॉफिट उसे नहीं मिलता था। सो ही हैड टू
रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थ्योरी, इसीलिए इसके साथ साथ में दो काम भी कर लिया करता था, एक मांगने का भी काम कर लेता था और एक छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, वो भी अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया करता था, है ना। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, और जबकि उसका क्लॉथ्स भी जो था, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्लॉथ भी जो है सो काफी फटा पुराना हुआ करता था। हिज चिक्स वर संकेन, और इसके चिक्स जो होते थे वो ऐसे धसे हुए रहते थे, जिस तरह से भूखे लोगों का फेस जो है सो धसा हुआ रहता है, ये गड्ढा हो जाता है वहां पे, उस टाइप का था। एंड हंगर ग्लिम इन हिज आईज, जिसके आंखों से जो है ना उस भूख नजर आ रहा था, वो व्यक्ति के आंखों से भूख नजर आ रही थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनटेनियस लाइफ कैन appear टू सच ये वेगाबॉन्ड्स, कोई भी इसके लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता था, कि कर सकता है कि उसका लाइफ कैसा अपियर हो रहा है। हु प्लॉज along the roads left to his own meditations, देखो बताता है कि वो जो है सो क्या करता था, प्लॉट्स अलोंग द रोड्स, रोड के साइड में हमेशा वो टहला रहता था, टहलते रहता था, रोड साइड के किनारे में हमेशा चलते रहता था। लेफ्ट टू हिज आउन, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक बार क्या होता है कि ये आदमी जो है से एक बार सोच में पड़ जाता है। Which really seems to him entertaining, और ऐसी सोच में वो पड़ जाता है जिसे वो हमेशा पहले इंटरटेन नजर आता था, लेकिन उस दिन उसके थॉट में उसके प्रति वो विचार करने लगा, सोचने लगा उसके प्रति, जो हमेशा उसके प्रति इंटरटेन लगता था। तो जैसे कि वो चूहेदानी जो है अपना जस्ट एक इंटरटेन के लिए बनाता था, खाली टाइम में जो रहता था उस समय उसे बेच देता था, तो मतलब इंटरटेन के लिए बनाता था। लेकिन एक बार वो खुद जब उसके प्रति जब फंस गया, तब वो जो है उसके प्रति सोचने लगा। जैसे कि इंटरटेन के लिए क्या बनाता था, चूहेदानी, चूहेदानी को वो बनाकर क्यों बेचता था, ताकि चूहे को फंसाया जा सके। लेकिन ये कभी सोचता नहीं था कि दूसरे का लाइफ को किस तरीके से एंडिंग हो जाता है, और वो उसे तब तक नहीं पता चला जब तक वो एक बार खुद नहीं फंस गया। ठीक है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities, villages, was nothing but a big rat traps। जिस तरह से चूहेदानी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रख देते हैं, तो चूहे जैसे उसके अंदर में एंटर करता है, उसे खाता है, तो उस समय चूहे को लगता है कि यही हमारी दुनिया है। लेकिन जब उसमें पूरी तरह से फंस जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी तरह से एंड हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य का लाइफ जो है सो ये पूरा वर्ल्ड जो है, जिसके अंदर में लैंड है, सीज है, सिटीज है, विलेज है, ये सब कुछ भी नहीं है, जस्ट ये भी एक चूहेदानी है। जिस तरीके से ये हमारा वर्ल्ड के ये अर्थ के इनसाइड में है, उसी तरह से चूहेदानी के अंदर होता था सब चीज, है ना। तो यहाँ पे बताता है कि जस्ट ये भी जो है ना सो ये पूरा वर्ल्ड भी जो है ना, जो पूरी लैंड, सीज, सिटीज और विलेज से भरा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप्स है, ऐसा इनका कहना है। It had never existed for the any others purpose than to set bat for the people। बताता है ना कि ये जो है सो एक रेड ट्रैप्स ही है, मतलब चूहेदानी है। कब?
जिस तरीके से हम लोग खुद एक सेट करते हैं बैट्स को, किसी पीपल्स को, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए हम लोग एक उसमें बैट लगाते हैं, बैट्स लगाते हैं। जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए हम लोग उसमें पोर्क डालते हैं, पोटैटोज डालते हैं, कैरोट डालते हैं, कुछ चीज डालते हैं, पनीर जिसे बोलते हैं, ये सब चीजें हम लोग डालते हैं तो चूहे को फंसाने के लिए। तो उसी तरह से मनुष्य के लिए भी कुछ बैट्स होता है जो, और ये बैट्स जो है सो मनुष्य को फिर फंसा लेता है। तो उस तरीके से हम लोग भी उसमें जो है सो फंस जाते हैं। इट offered rich and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat traps offered cheese, pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him, and then everything came to इन एंड। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि चूहे को फंसाने के लिए क्या यूज करते हैं, चीज यूज करते हैं, पॉर्क यूज करते हैं, मतलब सुअर का मांस, ये सब चीजें ऑफर्ड करते हैं हम लोग चूहेदानी में। और जैसे उस पे वो उसे लुभाता है, उस पर टच करता है वो बैट्स, और फिर क्लोज हो जाता है। इस तरीके से उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। उसी तरह से हम लोग भी जो है सो करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को भी ऑफर किया जाता है रिचेस और जॉय, शेल्टर, फूड, हीट। हीट मतलब होते हैं अपने आप को कंफर्ट रखने के लिए, और क्लॉथिंग, ये सब चीजें भी हम लोग के लिए जो है सो बेड्स है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के पास में जरूरत के अनुसार है तो वो ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगते हैं तो वो खुद एक शिकार बन के रह जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि मनुष्य के लिए जो है सो ये सब चीजें जो है सो एक प्रकार का क्या था, ये बैट्स है। जिस तरीके से चूहे के लिए बैट्स चीज और पोर्क होता है। ठीक है, और अंत में फिर हम लोग का लाइफ भी खत्म हो जाती है जब इसके पीछे ज्यादा हम लोग भागते हैं। तो मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर यही हाल होती है। द वर्ल्ड हैज ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड, मतलब ये वर्ल्ड जो है सो उतनी अच्छी नहीं है। तू ही किसके, तो उस व्यक्ति को लगा कि ये दुनिया जो है सो उतना दयालुता या उतने अच्छे नहीं है। सो इट gave him unwanted joy to think ill of it in this way, और इसी कारण से ये व्यक्ति जो है सो अनवांटेड जॉय मिलता था। मतलब चूहों को इस तरह से चीजों को बनाकर इसे एक अनवांटेड जो है सो जॉय मिलता था, लोगों को देता था और उससे वो अपना ये करता था। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snares, and of others who were still circling around the beds। जैसे कि जो भी व्यक्ति अपने आप को अलाउड कर देता है ये सब चीजों के प्रति, तो जैसे उसमें फंस जाता है तो वहां से बाहर निकलने की कोई भी चीजें नजर नहीं आने लगती है। एक सर्कलिंग उसे चारों तरफ नजर आने लगती है, बेड के चारों तरफ। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। वन डार्क इवनिंग, मतलब यहाँ पे जो है सो रेड ट्रैप्स को क्या लग रहा था ये चीजें बताया हम लोग को, और कुछ वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बताया। अब बताता है कि वन डार्क इवनिंग, एक बार क्या होता है शाम के टाइम होता है, जो डार्क इवनिंग मतलब काफी डार्क होती है। एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड साइड ही काउट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक बार क्या होता है कि रोड साइड में जब भटकते भटकते जा रहा होता है और काफी शाम भी हो जाती है, तो ही काउट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसे एक रोड साइड में जो है सो
ग्रे कलर का कॉटेज नजर आता है रोड साइड में। तो ही नॉक्ड, वहां पे जाने के बाद वो खटखटाता है, दरवाजा को नॉक करता है ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वो इजाजत मांगने के लिए जाता है, क्या मैं एक रात यहाँ पे रुक सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डार्क हो गया था इवनिंग। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसे रिफ्यूज नहीं किया गया, मतलब मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच एक्स्ट्रा सॉरी ordinarily ordinarily met him the owner। तो वो दरवाज़ा को खटखटाता है और उसे मना भी नहीं किया जाता है। उसका फेस जो है काफ़ी सावर होता है और वो उससे मिलता है। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो जो ओनर था उस घर का, वो जो है सो उसकी कोई वाइफ नहीं थी और ना ही कोई बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, उसे काफ़ी प्रसन्नता महसूस हुआ कि कोई चलो तुम आ गया। टू टॉक टू हिज लॉनलेस, उसे अकेलापन में बात करने के लिए कोई तो आ गया, ऐसा उसको प्रसन्नता महसूस हुई। इमिडिएटली ही पुट द पोरेज, और अचानक फिर सडनली इमिडिएटली तुरंत वो क्या करता है, उसके लिए पोराइस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घाट, एक प्रकार का पोराइस होता है। तो वो जो है सो पोट पे चढ़ाता है उसके लिए, ऑन दी फायर, आग में तुरंत चढ़ा देता है। एंड गेव हिम सपर्स, और उसे जो है सो रात का भोजन देता है। सपर का मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सपर का मतलब होता है रात का भोजन। तो रात के भोजन उसके लिए तैयार किया जाता है। देन ही कट ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू, उसके बाद वो तंबाकू के मतलब वो पोटली से निकालता है और तंबाकू एक बिग स्लाइस बनाता है उसके लिए, तंबाकू पोटली रोलर से निकाल के, रोल से। that it was enough both for the strangers peep and his own। वो इतना उससे वो जो है सो निकालता है वो तंबाकू कि वो खुद के लिए और उस गेस्ट के लिए जो है सब पर्याप्त हो जाए। फाइनली ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसके बाद एक ओल्ड पैक निकालता है, कार्ड, कार्ड मतलब होते हैं ताश, ताश के गड्डी है ना, वो निकालता है और प्लेड करता है मैजोलिस। मैजोली मतलब एक प्रकार का खेल होता है स्वीडन का, उसे निकालता है और खेलता है विथ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ में। कब तक खेलता है, जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाए, है ना, खेलते रहता है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोराइस एंड तंबाकू। जिस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस के साथ में उसके गेस्ट के लिए पोराइस बनाया, तंबाकू दिया, उसी तरह से अपने जेनरस के लिए भी उसके पास था। गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डैश ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्स जो आयरन वर्क। वो जो है जितनी कॉन्फिडेंस से ये सब चीज़ों को शेयर करता है, उतना ही कॉन्फिडेंस से अपने गेस्ट को ये भी ये शेयर कर देता है कि वो पहले एक क्रॉफ्टर था राम्स जो आयरन वर्क पे, मतलब एक आयरन मिल होता था, वहाँ पे वो काम किया करता था, ऐसा उसे बताता है। हैड वर्कड ऑन द लैंड, वहाँ पे काम किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू, अब वहाँ पे कार्य करने के लिए उतना वो एबल नहीं रहा। डे लेबर मतलब उतना लॉन्ग टाइम तक वो वहाँ पे मेहनत नहीं कर सका। इट वॉज हिज
काउज विच सपोर्टेड हिम, अब इसके पास खुद का काउ है जो इसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि नो लॉन्गर एबल टू डू, उसे ज़्यादा दिन तक मतलब उस आयरन रामजो आयरन वर्क में ज़्यादा समय तक वो काम नहीं कर पाया, है ना। अब वो जो है इसके पास खुद का काउज है और ये काउज जो है इसे आप सपोर्ट कर देता है। सपोर्ट करता है मतलब जीविका के साधन के लिए उसे अवेलेबल करवा देता है हर चीज। यस दैट बोसी बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सी कुड गिव मिल्क, अब ये काउ सब जो है इसके लिए मिल्क देते हैं फॉर द क्रीमरी एवरी डे, मतलब इतना मिल्क उसे मिलता होगा कि क्रीमरी शॉप पे उसे दे देता है जहां से उसे अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, और उसने जो है 30 क्रोनर जो है पैसे भी रिसीव किए हैं एज ए इन ये पेमेंट। जिस तरीके से हम लोग गांव घर में क्या होता है कि यदि हम लोग मिल के देते हैं किसी को काउ का तो मंथली पेमेंट हम लोग को मिलता है, ठीक है। शहर में देखते हैं तो डेली हम लोग को मिल जाता है, कभी वीकली मिल जाता है, लेकिन गांव घर में देखेंगे तो मंथली पेमेंट मिलती है। तो इसे यहाँ पे मंथली पेमेंट जो है ये एक्सेप्ट मतलब ये पेमेंट मिला है इसको। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the windows। तो जब ये सब चीज़ों को वो शेयर कर रहा था तो उस स्ट्रेंजर के साथ में वो भी चीज़ें शेयर कर दिया जब इसे लगा कि ये चीज़ें भी इसके साथ शेयर करना चाहिए। ओल्ड मैन गॉट अप, उठा। ओल्ड मैन जो वहाँ पे जो मेजोलिस जो खेल रहा था, कार्ड खेल रहा था, खेलते खेलते वो उठता है और विंडोज के पास चला जाता है। टूक डाउन ये लेदर पोच, और वहां पे एक लेदर पोच टंगा हुआ होता है जिसे हम लोग बैग बोलते हैं, वो टंगा हुआ होता है। विच हम ऑन ये नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम्स, और विंडो फ्रेम के पास जो किल लगा हुआ था वहां पे वो टंगा हुआ था। पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल, और वहां से उससे जो है 10 क्रोनर्स बिल्स उसे जो है निकाल कर दिखा देता है कि देखो ये हमको जो है एज ये पेमेंट के रूप में हमको मिला है ना, एज ये पेमेंट के रूप में मिला है। वो भी कितने दिन के बाद, 1 मंथ मतलब 30 डेज के बाद जो है इसे पेमेंट मिला है। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly that, and then stuffed them back into the pouch। तो ये जो है अपने गेस्ट के आंखों के सामने वो जो है ऐसे निकाल कर दिखा दिया और फिर वापस उसे उसी पोच में रखकर वहीं पे रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन का मतलब होता है बहुत जल्दी, अच्छे सुबह में वे दोनों कोई उठ गया। द क्रॉफ्टर जो है मतलब वो मिल्क मैन, जो ओल्ड मैन था उसी को क्रॉफ्टर कहा गया है। वो जो क्रॉफ्टर था वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, वो तो काफी जल्दबाजी में था क्योंकि उसे काउ का मिल्क जो है उसे पहुंचाना पड़ता था दुकान पे। एंड अदर मैन ऑफ प्रोबेबली thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और जो व्यक्ति था दूसरा मैन जो था उसे लगा कि हमें भी जो है बेड में नहीं रहना चाहिए, जल्द उठ जाना चाहिए क्योंकि घर का मालिक जो है वो उठ गया है। गोथन अप यहाँ पे यूज करता है मतलब वो उठ गया है तो हमें भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों कोई जो है उस घर को एक ही समय में छोड़ा, दोनों कोई अपने अपने रास्ते में चले गए। क्रॉफ्टर जो है लॉक करता है द डोर को एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी जो है अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू,
वो जो था रेड ट्रैप, देखो रेड ट्रैप यहाँ पे हम लोग बोल रहा है उसी व्यक्ति को जो चूहेदानी बेच रहा था, वो जो है सो उसे गुड बाय बोलता है, थैंक यू बोलता है। एंड देयर अपॉन्स ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों कोई अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अभी जो हम लोग ये चीजें जो पढ़े वो ये ओल्ड मैन के जब रोड साइड में जब टहल रहा था, जा रहा था, काफी डार्क इवनिंग हो जाने के कारण वो जो है सो उस घर में जो है सो जगह मांगा रात भर रहने के लिए। तो वो ओल्ड मैन के साथ में क्या क्या हुआ ये चीजें हम लोग को यहाँ तक बताया, ठीक है। अब जब दोनों कोई अपने अपने रास्ते में जब चले जाते हैं तब क्या होता है, बात हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पैडलर, रेड ट्रैप को ही हम लोग यहाँ पे एक पैडलर के नाम से भी जानेंगे, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर से वो उस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। मतलब आधे घंटा हो गया, दोनों कोई अपने अपने रास्ते में चले गए, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से वो वहां पे आके खड़ा हो गया। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, वो जब दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया तो घर के अंदर जाने की भी वो कोशिश नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडोज, वो केवल विंडोज के पास गया, स्माश्ड ये पेन, वो जो वहां पे ग्लास लगा हुआ था उसमें उसको मुक्के मार के वो तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड्स एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर्स, और निकालता है और उसे 30 क्रोनर्स पैसे निकाल लेता है। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपने पैकेट में ठूस लेता है ना, निकालता है और तुरंत जैसे तैसे, जिसको बोलते हैं डालना तो उसी बोलते हैं ठूस लेना, तो वो डाल लेता है। देन ही हंग द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और काफी सावधानी से फिर जो है सब पॉच को वहीं पे रख देता है और वो निकल जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो पैसे के साथ में चल रहा था तो उसे जो है सो काफी महसूस हुआ स्मार्ट, मतलब क्विट प्लेजर, उसे काफी प्रसन्नता महसूस हुआ अपनी स्मार्टनेस पे, चतुराई पे। He realized of course that and first he dare not continue on the public highway, और फिर जो है सो वो जो है सो रियलाइज करता है कि दैट एट फर्स्ट की पहले कि नॉट डेयर टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, मतलब पब्लिक रास्ते से वो जाने की कोशिश नहीं करता है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड्स, मतलब वो उसे रास्ते चेंज कर लेना चाहिए। इनटू द वुड्स, तो किधर रास्ता वो चेंज किया, वुड से, मतलब जंगल के रास्ते से वो अपनाया। ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटे तक वो एक घंटे के आसपास वो जो है सो दिस काउज्ड हिम नो डिफिकल्टी, काफी अच्छी तरीके से वो चलता गया, उसे जरा से भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई समस्या नहीं हुआ और चलते चला गया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, बाद में फिर वही जंगल जो है सो उसे काफी कंफ्यूज कर दिया और वो उसमें जो है सो खो गया, गॉटन इनटू। ही ट्राइड टू बी श्योर, वो जंगल में जो है सो श्योर होने की भी कोशिश किया बहुत। श्योर कैसे, तो वॉक इन ए डिफिनिट डायरेक्शंस, कि एक ही डायरेक्शन में वो जो है सो टहलते जा रहा है ये सोचकर कि कभी न कभी हम बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। But the path twisted back and forth so strangely he walked and walked without coming to the end of the woods, और वो जो है सो टहलते जा रहा था लेकिन वो उसी घूमी फिरी रास्तों में वो आकर वहीं पे आके रुक जाता था।
Finally, he realized that he had only been walking around in the same path of the forest. और फिर कुछ समय के बाद अंततः में इसे ऐसा रियलाइज्ड हुआ कि हम एक ही रास्ते में, एक ही जगह, एक ही फॉरेस्ट के एरिया में हम जो है सो टहल रहे हैं। All at once he recalled his thought about the walls. उसी टाइम में इसे दुनिया के बारे में ख्याल आया। कौन सा दुनिया? एंड रेड ट्रैप्स, कि ये भी एक जो है सो रेड ट्रैप है। Now his own turn had to come. अब इसकी बारी आ गया है। जिस तरीके से चूहा जब चूहेदानी में प्रवेश करता है और चिपोर्क को या चीज को जब खाता है तो उसे लगता है कि हमारी दुनिया है और यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन खाने के बाद जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो चारों तरफ जो जाली लगा हुआ रहता है वो चारों तरफ वो भटकते रहता है, फिर उसी दिशा में बार बार वो जो है सो होते रहता है। अब इसे भी उसी तरीके से नजर आने लगा, क्योंकि जब भी वो टहलते जा रहा और फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि हम एक ही जगह टहल रहे हैं, यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से रेड ट्रैप्स में होता है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। अब ये इसकी बारी आ गई है। पहले बारी किसकी आती थी? चूहों की। अब इसकी बारी आ गई है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. इसमें तो खुद अपने आप को ये अलाउड किया है। Had let himself be fooled by a bat. इसके पास भी तो एक बेट्स आ गया था। वो कौन? वो मनी। जब देखा तो उसे चोरी कर लिया। Had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. जिस तरीके से एक कैदी कभी जब जेल में चला जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि हम अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस तरीके से ये भी जो है सो एक प्रिजन बन गया, उस जंगल में रह गया, क्योंकि चारों तरफ जो है सो काफी थिक फॉरेस्ट है, फॉलन लॉग्स है, गिरी हुई लकड़ी जो चारों तरफ से घेराव दिया है, क्लॉज है पूरी तरह से, और इसे अब लगने लगा कि अब यहाँ से बचना मुश्किल है ना। अब वो वहां से बच नहीं सकता है। It was late in winter. वो जो समय जो था वो दिसंबर का टाइम का था। लेट विंटर मतलब है कि लास्ट दिसंबर के आसपास का समय के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग। अंधेरापन जो है सो ऑलरेडी वहां पे घटती जा रही थी, मतलब अंधेरापन जो है सो होते जा रहा था ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज द डेंजर। जैसे जैसे अंधेरापन बढ़ रहा था उसके लिए खतरा जो है सो और होते चला जा रहा था। इंक्रीज ऑल आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इस तरीके से उसका जो है से एक आशा जो था वो भी धीरे धीरे अब खोते चला जा रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब इसे अंत में अब कोई वे नहीं नजर आया कि हम यहाँ से अब बाहर निकल सकते हैं। ही sank डाउन on the ground, tired to death and thinking that his last moment had come. वो थक हार कर जो है सो जमीन पे गिर जाता है और वो उसे एहसास होने लगता है कि अब हमारी मृत्यु हो गई। ऐसा वो लास्ट मोमेंट में थॉट कर ही रहा था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर जमीन पे पड़ा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक साउंड सुनाई दिया। ये हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जिस तरह से लोहे पीटने की एक साउंड आती है ना, उस तरीके से उसके पास साउंड आ रहा था। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज। इसमें कोई शक नहीं था कि वो आवाज किस चीज की आ रही है। मतलब ये
फाइनल था कि यहाँ पे कोई मनुष्य है, क्योंकि रेगुलर जो है सो हार्ड रेगुलर थंपिंग का साउंड आ रहा था, लोहे पीटने की साउंड आ रहा था। अब इसे कोई डाउट नहीं रहा कि अब कोई है या नहीं है, मतलब वहां पे कोई ना कोई नजर आ रहा है, इसे लग रहा है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, इसने खुद को जो है अपने आप को उठाया उस जमीन से। दोज आर द हम्बर स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसे अब सोचा कि ये जो हमर स्टॉक्स जो आ रहा है वो एक आयरन मिल से आ रहा है, मतलब लोहे पीटने की आवाज आ रही थी तो वहीं से आ रहा है। देयर मस्ट बी ए पीपल नियर बाय, जरूर इस इधर या इसके नजदीक में कोई व्यक्ति होंगे, है ना, ऐसा इसे नजर आने लगता है। ठीक है। He summoned all his strength, got up, and struck in the direction of the sound, और वो उठता है और अपने आप को वो जो है सो एक जैसे जितना उसके पास ऑल हिज स्ट्रेंथ, जितना ताकत होता है वो लगाता है, खड़ा होता है और उधर की ओर ही वो चला जाता है जिधर साउंड आती है। जिधर से साउंड आ रहा था उधर की ओर ही वो चला जा रहा है। रम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो जो था वो रम्स जो आयरन वर्क का एक फैक्ट्री था जो अब पूरी तरह से क्लोज हो गया है, मतलब वही रम्स जो आयरन वर्क जिसमें वो ओल्ड मैन पहले काम किया करता था, लेकिन काफ़ी एजिंग हो जाने के कारण वो उसमें अब उतने समय तक लेबर नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो छोड़कर वो क्या करने लगा था, मिल्क वो जो है सो बेचने लगा था, अपने काव रख लिया था। अब ये पूरी तरह से बंद हो गया। वर नॉट सो लॉन्ग अगो एज ए लार्ज प्लैनेट विथ अ स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज, मतलब वहां पे जो है सो लार्ज प्लांट लगा हुआ था बहुत पहले, लॉन्ग आगो जो है सो वहां पे बताता है कि बहुत बड़ा प्लांट था और वहां पे हमेशा ये जो है रोलिंग मिल्स जो है हमेशा चलता था, भट्टियां जो होती थी वहां पे हुआ करता इन द समर टाइम। लेकिन उस प्लांट में समर टाइम में क्या होता था कि लॉन्ग लाइन ऑफ हेवली लॉडेड बर्ड्स एंड scows slides down in the canal which led to the large inland lake and in the winter time, बताता है कि समर के टाइम में जो है सो लार्ज इनलैंड में, इनलैंड लेक मतलब एक नहीं होता है जैसे कि रोड है यहाँ पे और इसके चारों तरफ जो छोटी छोटी सीप यहाँ पे है, तो ये इसे ट्रांसपोर्ट करके ये लोग दूसरी जगह भेजते थे तो इस कैनल के माध्यम से, तो रोड को यूज किया करते थे वे लोग, हैवी जो है हेवीली लोडेड किया करते थे और वो ले जाया करते थे इस कैनल के पास रोड की सहायता से, है ना, ऐसा यहाँ पे ये बता रहा है। कब? समर टाइम में। और विंटर में जो है सो बताता है कि रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द coal dust which sifted down from the big charcoal craters, है ना, क्रेट्स बताता है कि लेकिन विंटर के टाइम में क्या होता था कि पूरे चारों तरफ जो है रोड में जो है इसका डस्ट जो है सो भर जाता था जब ये शिफ्ट करता था, मतलब समर के टाइम में वो जो है सो हैवी लोडेड बस जो है सो कैनल के पास ले जाकर वे लोग शिफ्ट करते थे और विंटर के टाइम में यही रोड जो है सो पूरी तरह से डस्ट से पूरा भर जाता था, कोल डस्ट से पूरी तरह से भर जाता है, जिसे हम लोग चारकोल से बोलते हैं, पूरे चारों तरफ काला पूरा डस्ट भरा हुआ रहता था, है ना। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, मतलब वही लॉन्ग डार्क इवनिंग के बाद जो है सो क्रिसमस आने वाला था, क्योंकि लेट विंटर के बारे में हम लोग को बोल रहा था। द मास्टर स्मिथ हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the
pig iron which had been put in the fire. आयरन मास्टर जो था स्मिथ वो और उसका हेल्पर वो लोग जो है सो एक डार्क फोर्स के नज़दीक में वो लोग जो है सो वहाँ पे बैठे हुए थे भट्टी के पास, और वे लोग जो है इंतजार कर रहे थे लोहे पिघलने की। विच हैड बीन पुट इन दी फायर, जो वे लोग आग में ऑलरेडी वहाँ पे जो है तपने के लिए छोड़ दिया था, और जब तक वो कुछ पिघल नहीं जाता उसे रोलिंग करने के लिए या उसे उल्टाने के लिए वे लोग नहीं आए थे, चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन दे एनविल, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप। तो जो दो कोई जो वहां पे बैठे थे ना, उन दोनों में से एक कोई हमेशा जो है सो उठता था टू स्टेयर द ग्लोबिंग मासेस विद द लॉन्ग रड बार, एक बड़ी सी लोहे की रड से जो है सो उसे क्या करते थे, उल्टाते थे। रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद द perspirations thought through as was the custom, he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes। मतलब वहाँ पे जो लोग बैठकर जो वहाँ पे देखते थे और हर एक मोमेंट में वे लोग वहाँ पे आते थे आयरन का रड लेकर, और आयरन को ऐसे उल्टाते थे और जाके फिर वहीं पे बैठ जाते थे। जैसे कि कोई कस्टम है, उन लोग को आना पड़ रहा है बार बार एक एक कर को देखने के लिए, जैसे कि हम जा रहे हैं फिर वो भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं वो भी जा रहा है, और उन लोग पास एक कस्टम भी नजर आया था। और ये कब ऐसा नोटिस हो रहा है, जब वो रेड ट्रैपर वहां गया है तब, ठीक है। तो ही वोर, वे लोग जो है सो पहना हुआ था क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं पहना था, बट लॉन्ग शर्ट था उसके पास और पेयर वुडन शूज था, एक लंबा सा शर्ट था और वुडन शूज, क्योंकि वहां पे लोहे का कार्य चल रहा था तो कोई अदर जो है सो शूज या फिर स्लीपर्स यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वुडन का ही वहां पे यूज किया जा रहा था। ऑल द टाइम दे वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड, बताता है कि ऑल समय में देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, उस भट्टी में, उस लोहे खान में क्या होता था, लोहे की भट्टी में, लोहे के खान कारखाना जो होता था उसमें बहुत सारे साउंड को सुनी जा सकती थी, जैसे बिग फ्लॉस ग्रूंज एंड द बर्निंग ऑफ कोल क्रैक्ड, जिस तरह से कोयले जब जलते थे तो वो क्रैक होते थे, वो साउंड आता था। फिर द फायर बॉय shoveled charcoals into the mouth of the furnace with a great deal of clatter। तो जैसे होता ना कि क्लेटर जो उठाने वाला जो होता था और फिर ऐसे डालता था, डील करता था, उसमें डालता था, तो ये भी साउंड आता था। और आउटसाइड में रेयर रॉड्स जो होता था वाटरफॉल का, शार्प नॉर्थ से वाइंड भी जो है सो बह रही थी जो विस्पर्ड कर रहा था, और रेन भी था अगेंस्ट द ब्रिक टाइटल्स रूफ, तो बरसात भी जो है सो पानी वहाँ पे गिर रहा था और वो रूफ पे जो है सो उसके अगेंस्ट में ये सब सारी चीजें आ रही थी, ठीक है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। बताता है कि इतने सारे शोर शराबे हो रहे थे, इसीलिए वो जो ब्लैक स्मिथ जो था वहां पे नोटिस नहीं कर पाया कि कौन गेट को खोलकर इंटर कर गया, अंदर चला गया, और वो तब तक उसे एहसास नहीं हुआ जब तक उसके सामने में जाकर खड़ा नहीं हो जाता।
Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the falls। और ये यूजुअली जो है इस पुअर वेगाबॉन्ड्स के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती थी रात भर रुकने के लिए, क्योंकि इस भट्टी में जो है सो इसको अट्रैक्ट किया था। यहाँ पे इसे गर्मी भी मिल जाती थी कि बाय द ग्लोविंग ऑफ लाइट विच इज कैप्ड थ्रू द सूटी पैनल्स। जैसे उसे बाहर से नजर आ गया था कि यहाँ पे जो है सो आग जल रही है, जैसे किसी घर में थी कोई आग जल रहा है तो फिर हम लोग को बाहर से ही जो है सो उसकी खिड़की से जो है सो धुंधलापन जिस तरह से नजर आ रहा था उस तरह से इसको पैनल से नजर आ रहा था। टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, अपने आप को वहां पे गर्म करने के लिए। इससे कोई बेहतर उसे नहीं मिल रहा था जगह, और ऐसा हो ही सकता था। द ब्लैक स्मिथ्स जो था glanced only casually and indifferently at the इन ट्रेडर, तो उसके प्रति जो है सो क्या किया, कैजुअली इनडिफरेंटली तरीके से उसे जो है सही लुक्ड, उसे देखता है वे पीपल ऑफ हिज टाइप्स यूजुअली डिड, जो जस्ट उस उन्हीं लोगों के जैसा वो भी जो है सो पहना हुआ था। जिस तरीके से हम लोग को यहाँ बात किया था कि ये लोग जो है सो एक मतलब क्लॉथ्स जो पहने हुए थे, काफी लॉन्ग शर्ट पहना हुआ था, तो उसी तरह से लॉन्ग शर्ट उसके पास भी था यूजुअली जिस तरह से इन लोग पास था। विथ ये लॉन्ग बियर्ड, लेकिन इसके पास एक लॉन्ग जो है सो बियर्ड था, दाढ़ी बहुत बड़े थे। डर्टी था, रैक्स भी था, फटे पुराने वो सब कपड़े थे। विथ बंच ऑफ द रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पे जो है सो चूहेदानी जो है सो लटक रहे थे। वो जो क्लॉथ जो पहना हुआ था, फटा पुराना क्लॉथ पहना हुआ था, और उसके ऊपर जो है सो वो चूहेदानी लटक रहा था जो वो बनाकर रखा हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने जो है सो वहां पे ठहरने की परमिशन मांगा। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, वो उसने भी अपने सिर को जो हिलाया। एंड हॉन्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ये सिंगल वर्ड, मतलब बिना कोई शब्द बोले वो जो है सो सिर हिलाया। द ट्रैम्प्स डिडंट से एनीथिंग, वो जो व्यक्ति जो था वो उसने एक शब्द भी नहीं बोला। कौन? वही चूहेदानी वाला, उसने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है। एदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वो इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि वहां पे वो बात करने के लिए नहीं आया है, केवल अपने आप को वार्म करने के लिए आया है और सोने के लिए आया है। इन दोज डेज द राम्स जो आयरन मिल जो था was owned by a very prominent आयरन मास्टर, उसे जो है सो एक आयरन मास्टर के द्वारा उसे चलाया जा रहा था। वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका बहुत बड़ा एम्बिशन था, और उसका एम्बिशन ये था टू बी शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका एक ही एम्बिशन था, लक्ष्य था कि हम अच्छे से अच्छे आयरन को जो है सो बनाकर मार्केट में उतारे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, और इसीलिए वो दिन रात वहाँ पे जो है सो अपने उस राम्स जो आयरन वर्क फैक्ट्री में जो है सो वहाँ पे आता था निरीक्षण करने के लिए, और सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि अच्छी तरीके से काम धंधा चल रहा है या नहीं, वो वहाँ पे नोटिस करने के लिए आता था। एंड दैट एट दिस वेरी moment he came into a force on one of his nightly rounds of inspections, मतलब वहाँ पे
इंस्पेक्शंस के लिए वहाँ पे आते थे और वो हमेशा उस भट्टी में वहाँ पे जो है बार बार आता था उस चीज़ पे देखने के लिए। नेचुरली दी फायर फर्स्ट थिंग्स ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that a steam rose from his wet रैक्स। और उसके जो फटे पुराने जो रैक्स थे, कपड़े जो थे ना, उससे स्टीम जो है सो रोज कर रहा था, है ना। और इसलिए वो स्टीम रोज कर रहा था, मतलब धुएं निकल रहा था, ऐसा भाप निकल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो थक हार गया था, वो गिर गया था। तो वो हो सकता है कि वो काफ़ी थकावट आ गया होगा और घबराहट के कारण उसे पसीने भी आए होंगे, तो उससे वो कुछ भीगा भी होगा। तो वहाँ पे जैसे गया, वो वार्म प्लेसेस के पास रहा, तो उसके कपड़े से जो है सो स्टीम जो है सो बाहर निकल रहा था, है ना। द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उसने जो वहाँ का जो ब्लैक स्मिथ था उसका एग्जाम्पल कुछ भी वो फॉलो नहीं किया। ही हैड हार्डली डिजाइंड टू द लुक एट द स्ट्रेंजर। उसने जो है सो उस अजनबी की ओर देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। वो उसके काफी क्लोज चला गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। और उसको काफी ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ये बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और उसने क्या किया, टोर ऑफ किया, उसके फेस के ऊपर जो टोपी रखा हुआ था उसको उसने हटाया, ताकि अच्छी तरीके से हम इसके फेस को देख सके। ये कौन हटाया था? वही मालिक, वहाँ का ऑनर जो आया था इंस्पेक्शंस के लिए, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओल्फ। तो जैसे उसको देता है वैसे उसे जो है सो एक नील्स के नेम से उसे पहचान रहा है और बोलता है कि नील्स तुम, हाउ यू डू लुक्स, कैसे तुम लग रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिडंट इवन नाउ व्हाट हिज नेम वाज। यहाँ तक कि ये जो रेड ट्रैप्स जो था वो आयरन मास्टर को कभी मिला नहीं था और उसका यहाँ तक कि उसका नाम तक भी वो नहीं जानता था। लेकिन आयरन मास्टर इसे जो है सब पहचान रहा है किसी नील्स के नेम से, ठीक है। बट इट occurred to him that if the fair gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। अब ये जो है सो सोचने लगता है कि यदि हम जो है सो occurs to him that ये fine gentleman thought he was an old acquaintance। बोलता है कि यदि हम एक ओल्ड एक्विटेंस के रूप में यदि इसके पास पेश हो जाते हैं और ऐसी मेरी हालत हो गई है और वो यदि देखता है तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ये कपल ऑफ क्रोन्स, तो जरूर मुझे कुछ पैसे ये दे देगा, ऐसा ये सोच रहा है कि यदि हम एक ओल्ड इक्विटेंस के रूप में पहचान कर देते हैं और ये मेरी हालत को जब देखेगा ऐसा तो जरूर कुछ तरस खाएगा और कुछ मुझे पैसे दे देंगे। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। और ये जो है सो हमें देने से ये कतराएगा नहीं, दे देगा मेरी हालत को देखकर, ऐसा इसे लग रहा था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी। अब ये बताता है कि हाँ मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट्स। अब ये आयरन मास्टर जो है बोलता है कि तुम्हें यहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट
was द मिस्टेक, वो एक गलती थी, तुम्हें यहाँ से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, वो एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि उस समय हम सर्विस पे होते, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा होने हम नहीं देते, मतलब उसको रिजाइन करने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो कोई बात नहीं है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ अब घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मतलब एक बड़े घर को हम लोग बोलते हैं, तो उस घर में बोलता है कि उस बड़े घर में चलो, उस घर में चलो। बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अब उसे जो है सो यहाँ पे रिसीव करने के लिए आया है और बोल रहा है कि एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में इसे यहाँ पे लेज रहा है, मतलब अपने उस मैनर हाउस में लेज रहा है। डिडंट प्लीज द ट्रैप्स, लेकिन वो जो है सो उसे खुशी नहीं हुआ, वो तो सोच रहा था कुछ और कि शायद हम अपनी हालत को यदि अपने पास अपना हालत यदि इसके पास पेश करेंगे तो ज़रूर हमें कुछ पैसे दे देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो है सो ये जब उसको अपने घर ले जाने की बात कर रहा है तो ये अब बोल रहा है नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं तो इसके बारे में सोचा नहीं हूँ, मतलब ये घर जाना नहीं चाहता है। लुकिंग क्विट अलार्म्ड, वो थोड़ा आश्चर्य होते हुए और थोड़ा सा डरते हुए, अलार्म अपने आप को देते हुए वो जो है बोलता है ऐसा कि नहीं। ही थॉट ऑफ द 30 करोनर्स, अब ये अपने 30 करोनर्स के बारे में सोचने लगा। पहले सोच रहा था कि हम अपनी हालत को यदि इसके पास पेश कर देंगे तो कुछ पैसे दे देगा, लेकिन जैसे पता चलता है कि ये हमें पैसे नहीं देगा, ये हमें अपना घर ले जाना चाहता है, तो वो अब तुरंत अपनी मनी के बारे में सोचने लगा। टू गो अप टू द मैनर हाउस would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, वो सोचने लगा कि यदि चले जाते हैं तो अपने आप को लायन के मांद, डेंस जिसको बोलते हैं ना, कि शेर के मांद में फेंकने के बराबर हो जाएगा, अपने आप को शेर के मांद में फेंकने के बराबर हो जाएगा यदि हम वहाँ पे चले जाते तो। He only wanted to chance to sleep here in the forge, वो तो केवल इस भट्टी में लोहे के खान में थी, लोहे के जो कारखाना है वहाँ पे तो केवल सोने के लिए आया था, ऐसा ये बता रहा है। Then a sneak away as inconspicuously as possible, फिर उसके बाद जितना बेहतर हो सके एज मॉर्निंग में हम फिर चले जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा है कि हम ये सोच कर आए थे। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिसरेबल क्लॉथ, अब इसे जो है आयरन मास्टर को लगने लगा कि शायद ये जो है इसे एहसास हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है इसके मिसरेबल क्लॉथ्स के कारण, जो इतने खराब क्लॉथ्स है इसके कारण शायद इसे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरे पास काफ़ी बेहतरीन घर है। दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, जहाँ पे तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते हो, ऐसा मेरा कोई खास घर नहीं है, ऐसा वो बोलता है कि मेरा घर जो है सो एलिजाबेथ इज डेथ डिड, एलिजाबेथ जो है सो मर गई। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, तुमने उसके बारे में सुना भी होगा कि एलिजाबेथ का देहांत हो गया। माई बॉयज, लड़के जो है सो अब्रोड चले गए हैं। देयर इज नो वन एट होम, अब घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी एक बड़ी बेटी के अलावा उस घर में कोई नहीं है, और माई सेल्फ, अब खुद और अपनी मेरी बेटी। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, सबसे बुरी बात तो ये है
कि हम लोग को कोई कंपनी देने वाला व्यक्ति नहीं है क्रिसमस में। ठीक है, नाउ कम अलोंग विथ मी, अब हम लोग के साथ में आओ। हेल्प अस, हम लोग को मदद करो क्रिसमस में, क्रिसमस फूड में, और डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और जितना जल्दी हो सके तुम भी चल जाना, ऐसा इसको कहा जाता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, नो अगेन नो, लेकिन स्ट्रेंजर बार बार जो बोल रहा है नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आयरन मास्टर साव दैट ही मस्ट गिव इन, अब वो बोलता है कि इसे अब छोड़ देना चाहिए, और वो जो है सो क्या करता है, इट लुक्स एज थो कैप्टन वोन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। Tonight, Season Stones, he said to the Iron Master, Blacksmith, and the turn on his heel. और इतना कहकर वो व्यक्ति जो है अपने हिल पे वो मुड़ जाता है और चलते बन जाता है, चल जाता है। He laughed, हंसते हुए, to himself as he went away, है ना, ऐसा हंसते हुए चला जाता है। द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वो जानता था इसीलिए आयरन मास्टर भी जो है सो उसको एक शब्द भी नहीं बोला और चल दिया, क्योंकि उसे वो समझ गया था कि अब हमें करना क्या है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे भी नहीं हुए उसको वहां से निकलने में, कि दे हियर द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्ड आउटसाइड द फोर्स, और वो फोर्स उस भट्टी के बाहर, मतलब वो लोहे कारखाने के बाहर जो है सो एक फोर्स, मतलब एक कैरिज जो है आके रुक गया, और न्यू गेस्ट जो है सो उसमें came in, but this time it was not the iron master। लेकिन देखिए कि गाड़ी तो रुका, लेकिन वो आयरन मास्टर नहीं है, अब और दूसरा गेस्ट है इसमें, नया आदमी है कोई। He had sent his daughter, इस बार उसने अपनी बेटी को भेज दिया था। Apparently hope that she would have better power of perceptions than he himself, और वो सोचता है कि शायद हमसे काफ़ी बेहतर पावर होगा इसके पास कि वो उसे मनाकर ले आएगी, है ना, और उसे वो क्या करता है, उसने अपने बेटी को भेज दिया। She entered followed by a valet मतलब होता है कोई, जैसे मालिक जब चलता है तो उसके आगे पीछे लोग रहते हैं, तो उस तरह से मेल वैलेट था, तो उसके साथ में चल रहा था आगे आगे, और उसके आर्म्स में जो है सो बिग फर कोट भी था, मतलब वो लेके आई हुई थी उसके आयरन, मतलब वो उस व्यक्ति को देने के लिए, रेड ट्रैप्स को देने के लिए। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो उतनी खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्स मॉडेस्ट एंड क्विट साई, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मीली थी, उतनी खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन वो शर्मीली थी। इन द फोर्थ एवरी थिंग्स वॉज जस्ट एज हैड बीन ईयरली इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैक स्मिथ हिज apprentice still sat on their bench, and iron and charcoals are still glowing in the furnace। जिस तरीके से वहाँ पे आयरन मास्टर जब आता था तो सारे वर्क जो है सब प्रॉपरली रन हो रहा था, उसी तरह से जैसे ये भी इंटर करती है तो वहाँ भी उसी तरह से सारा चीज़ नज़र आया। अस्ट्रेंजा हैड अस्ट्रेज, और अस्ट्रेंजा जो है सब पूरी तरह से फैला हुआ था आउट ऑफ द फ्लोर एंड ले विथ
ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। और वो क्या किया हुआ था, एक लोहे के टुकड़े को वो माथे के नीचे लेकर सोया हुआ था और कैप जो है अपने सिर पे फेस पे ढका हुआ था, आइज पे। एज सुन एज द यंग गर्ल्स काउट साइट ऑफ हिम, जैसे उसके नज़र में आ जाता है, ये उस लड़की के नज़र में आता है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, जाती है और उसको टॉपी को उठा लेती है। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक चौकन्ना होकर कोई व्यक्ति सोता है एक आंख ओपन करके हल्का सा, उस तरीके से ये जो है सो सोया हुआ था। ही जम्प्ड अप, वो जो है सो तुरंत जम्प्ड अप कर जाता है चौकन्ना होकर अब्रप्टली, एंड seemed to be quite frightened, और वो नजर आने लगा काफी डरा हुआ। माई नेम इज इडला विलियमसन, मेरा नाम जो है सो इडला मैनसन है, ऐसा ये बताती है। सेड द यंग गर्ल्स, ऐसा वो यंग गर्ल्स जो है बताती है कि मेरा नाम जो है सो इडला विलियमसन है। माई फादर came home and said that you wanted to sleep here in the forest। फादर जो है सो हमें बताए थे कि तुम आज जो है सो इस भट्टी में यहाँ पे सोना चाह रहे हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम, और मुझे जो है सो आई आस्क्ड परमिशन, मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि तुम आओ और हमारे घर में रहो। टू अस, आई एम so sorry captain that you are having such a hard time। काफी दुख है कैप्टन कि तुम्हारा इतना बुरा समय रहा। मतलब ये भी जो है सो उसे बोल रही है, कैप्टन के रूप में मान रही है कि ये भी कोई शायद कैप्टन होगा, ऐसा इसे लग रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, आंखों से हैवी आईज से उसके तरफ वो देखती है। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और ये भी नोटिस करती है कि ये व्यक्ति जो है सो डरा हुआ है। हैज़ स्टोलन समथिंग, या फिर एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसे ऐसा एहसास होता है उस गर्ल्स को कि शायद ये कोई कुछ लगता है चोरी किया है या फिर वो जेल जाने से बचना चाहता है। सी थॉट, ऐसा उसे नजर आता है। एंड एडेड क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन, और फिर तुरंत ये जो है सो कुछ बोलती है कि आप श्योर हो गए हैं कैप्टन कि दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, तो जितने जल्दी हो सके वहां से आप फ्री हो सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस इवनिंग, ठीक है। तो केवल आप उस समय में रुकिए और फिर आप जब चाहें तब जा सकते हैं, ऐसा उसे कह रही है। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और वो एक काफ़ी दोस्ती मैनर के रूप में वो ऐसा बोली, फ्रेंडली। रेड ट्रैप पैडलर जो था मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और जैसे फ्रेंडली रूप में वो बोलती है उस पैडलर के साथ में, मतलब उस पैडलर रेड ट्रैपर के साथ में, तो उसके अंदर में भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति को भी एक जो है सो एहसास होने लगता है। इट वुड नेवर हैव यू ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड I'll come at once। ही एक्सेप्ट द फर कोट, और वो जो है सो एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट कैसे करता है, तो वो अपने साथ में जो एक फर कोट लेकर आती है वो इसे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। विद द वैलेट हैंडेड हिम विथ ये डीप बो, थ्रो इट ओवर हिज रैक्स, और अपना जो फटा पुराना जो कपड़ा पहना हुआ था उसके ऊपर वो उसे डाल लेता है। फॉलोड द यंग लेडी, और वो जो यंग गर्ल्स जो होती है उसके साथ साथ में वो चलने लगता है जिधर वो कैरेज होता है, गाड़ी जिधर होती है। विदाउट
granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, जब वो उस घर की ओर जब जा रहा था, तो he had evil forebodings. Why the devil did I take that flowers money? मैं अपने साथ इस पैसे को क्यों लेके जा रहा हूँ? अब इसके पास मन में ख्याल आने लगा कि हमने ऐसा क्यों किया। मतलब वो जो चोरी किया था वो अब इसके मन में ख्याल आने लगा, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं ऐसी जाल में बैठ गया हूँ या फंस गया हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं आ सकता है, ऐसा ये थॉट कर रहा है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगले दिन जो है क्रिसमस का ईव था। एंड द आयरन मास्टर जो है सो केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। ही प्रोबेबली थॉट विथ satisfactions of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly है ना। तो बोलता है यहाँ पे across so unexpectedly। अब ये जो है सो इसके बारे में थॉट करता है और सेटिस्फैक्शन देता है किसके प्रति? ऑल्ड रेजिमेंटल, इसके जो एक प्रकार का पहचान वाला जो निकल गया उसके प्रति। और बोलता है ही हैड रन अक्रॉस, ये जो है हमेशा इधर उधर भटकते रहता था, है ना। वो जो था वो हमेशा इधर उधर भटकते रहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to eat that he gets a little flesh on his bones, he said his daughter। वो अपने डॉटर से बोलता है कि सबसे पहले इसके शरीर पे कुछ मांस आने दे दो, मतलब कुछ खाना पीना अच्छी तरह से खिलाओ ताकि इसका फेस ठीक हो जाए। Who was busy at the table, और वो उसकी डॉटर जो है सो टेबल को उसमें सजा रही होती है। And then we must see that he gets something else to do, और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि to run around the country selling red traps। ये जो है इसके बारे में फिर हम लोग सोचते हैं और कुछ काम धंधा के बारे में इसके बारे में हम लोग सोचेंगे ताकि ये रोड साइड में जो है सो चूहेदानी या भीख मांगते हुए ना रहे। मतलब ये क्रिसमस ईव के बाद जो है सो उस व्यक्ति के बारे में ये सब जो है सो कुछ सोचेगा। It is quite that the things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an एजुकेटेड में। सबसे पहले बात है कि उसकी डॉटर को भी लग रहा था कि शायद लास्ट नाइट में हम जब देखे थे जिसमें इसका काफ़ी बुरा हाल था, ये तो देख के हम काफ़ी आश्चर्य हो गए थे इसकी हालत को देखकर कि शायद ये ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ये एजुकेटेड पर्सन हो सकता है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। तो उस समय उसके फादर बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different। जैसे ही उसे क्लीन कर दिया जाएगा, उसको कपड़े पहनाए जाएंगे अच्छे अच्छे, तो कुछ डिफरेंट नजर आएगा। लास्ट नाइट ही was naturally embarrassed। The traps manner will fall away from him with the tramp क्लॉथ्स। तो वो जो है सो क्या करता है वहाँ पे लास्ट नाइट में ही वॉज नेचुरली जो है सो उसे इम्प्रेस्ड लगता है थोड़ा, क्योंकि वो जो ट्रैम्प्स मैनर जो होता है विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प्स क्लॉथ्स के साथ आता है। जस्ट एज ही सेड दिस
द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर्स एंटर। जैसे ही वे लोग वहाँ पे ये सब चीज़ें, उसकी डॉटर मतलब दोनों डॉटर और फादर जब आपस में बात कर रहे थे उस व्यक्ति के बारे में, है ना, उसी क्षण में वो जो है सो वहाँ पे एंटर कर जाता है वहाँ पे। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। देखो सचमुच में अब इसे जो है सो काफ़ी क्लीन और जो है सो इसे वेल ड्रेस्ड कर दिया गया है। द वैलेट हैड बाथ, क्योंकि जो व्यक्ति था वैलेट, वो क्या क्या था, वैलेट क्या क्या था, इसे नहलाया था, इसके हेयर को भी कट किया गया था, शेव भी किया गया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ये गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर। और उसे वो सब कपड़े पहनाया गया था जो आयरन मास्टर का था, बिलोंग जो कर रहा था आयरन मास्टर का, उस क्लॉथ में उसे पहनाया गया। ही वोर ये वाइट शर्ट एंड अस्टार्स्ड कॉलर। एक होता है ना अस्टार्स कॉलर को टाइट करने वाला एक कुछ लगाया जाता है, तो उस टाइप का इसे पहनाया गया था। और वोल शूज पहनाया गया था जो पूरा घुटने तक आ जाए, ठीक है, तो वैसा पहनाया गया था। बट ऑल्सो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब इसके गेस्ट को अच्छी तरीके से जो है सो सजा दिया गया था, एक दूल्हे के जैसा। द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड, लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर उस व्यक्ति को देखता है तो वो उतने प्रसन्न नहीं होता है। लुक्ड एट हिम विथ पॉगर्ड, उसे जो है सो काफी आश्चर्य से उसके तरफ देखता है, पॉल्ड, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द strange follow in the uncertain reflections from the furnace, he might have made a mistake, but now when he stood there, उस समय जिस समय उसे फर्नेस उस भट्टी में मिला था, तो उस समय भले ही लाइट अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण उसे पहचान अच्छी तरह से नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे माइट हैव मेड ये मिस्टेक, अब ये जरा सा भी वहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन दैट नाउ व्हेन ही स्टूड हियर देयर, जब वो वहाँ पे खड़ा हो गया इन ब्रॉड लाइट में जब खड़ा हो गया, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस। अब ये उस व्यक्ति के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई जो है मिस्टेक नहीं कर सकता था, अब इसे अच्छी तरह से पहचान रहा है। What does this mean? He thundered, अब ये क्या है, उसे देखकर काफी आश्चर्य हो जाता है। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendors had come to an end. अब ये सब कुछ खत्म हो गया। It is not my fault, सर, ये मेरी गलती नहीं है सर, है ना, ऐसा ये बताता है। आई नेवर प्रेटेंड, और मैंने कोई बहाना भी नहीं बनाया है, टू बी एनीथिंग बट ये पुअर ट्रेडर, मैंने कोई बहाना भी नहीं बनाया, मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू अलाउ टू स्टे इन द फोर्स। अब मुझे जो है सो आप अलाउड कर दीजिए, और हम उस प्लीज्ड एंड बेग टू अलाउड टू स्टे, मुझे अलाउ कर दिए, मैं अलाउ चाहता था उस भट्टी में केवल रहने के लिए, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अब भी कोई जो है सो नुकसान नहीं हुआ है। एट वॉज आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, अब मैं पुराना फटा कपड़े फिर से मैं पहनकर मैं जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, बोलता है ठीक है, हेजिटेटिंग, ये लिटिल थोड़ा सा हेजिटेटिंग में वो जो है उसे बोलता है कि इट वॉज नॉट क्विट ऑनेस्ट इधर, यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक ये हैव समथिंग टू से इन द मैटर। अब उस बात पे डिस्कस करना अब कोई ऐसा कुछ रहा नहीं, ऐसा वो सब चीज़ें कुछ ऐड कर रहा है।
द ट्रैम्प लुक एट द स्टेप फॉरवर्ड्स एंड स्टॉप टू द टेबल। वो अब आगे की ओर उसके पास देख रहा है और बीच में जो टेबल वहां पे उसकी डॉटर जो सजा रही थी टेबल के पास वो रुकता है। विथ हिज फर्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अब मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। नाउ थिंग्स आर, कि ये सब चीज़ें जो है, ऐसा ये बताता है कि अब मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। दिस होल वर्ल्ड, अब ये बता रहा है ये पूरी दुनिया जो है सो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बिग रेड ट्रैप है। ऐसा ये बता रहा है कि दुनिया जो है सो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। एट द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड यू, जैसे कि आपको अच्छे अच्छे चीज़ें जो है सो क्या करेंगे, ऑफर्ड करेंगे, है ना। आर नथिंग बट चीज, रिंग्स एंड बाइट्स ऑफ पॉर्क। जिस तरीके से बताता है कि चीज जो है सो रिंग्स करता है और बाइट्स ऑफ पॉर्क जो है सेट आउट टू ड्रैग ये पुअर फॉलो इनटू द ट्रेवल ट्रबल, है ना। और बोलता है कि बेचारे सारे जो है सो उसमें भी एक नया दिन फंस जाता है। एंड इफ द स्टेप्स कम्स नाउ then locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remind that a day may come when you yourselves may wanted to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap। और जिस तरीके से हम आज फंसे हुए, एक दिन आप भी जो है सो उसमें फंस सकते हैं, और ये सारे ऑफर्ड के कारण होता है, ऐसा ये भी ये बता रहा है। आयरन मास्टर जो है से ऐसा सुनकर वो हंसने लगता है। हंसने लगता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the step along on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। अब उसे जो है यहाँ पे यहाँ से जाने के लिए परमिशन उसे देता है, आप जा सकते हो। बट एज द मैन वाज ओपन द डोर, लेकिन जाने के लिए जैसे वो व्यक्ति दरवाजे को ओपन करता है, डॉटर सैड, आई एम थिंकिंग ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे। उसकी डॉटर बोलती है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इसे हम लोग के साथ में आज रुक जाना चाहिए। आई डिडेंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए, ऐसा ये अब उसकी डॉटर भी बोल रही है। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। व्हाट इज द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम अब ये क्या कर रही हो, उसे फादर ऐसा बोलते हैं। डॉटर स्टूड देयर क्विट इम्प्रेस्ड, उसे शर्मिंदा महसूस होने लगता है। बैटली न्यू व्हाट टू आंसर, और इसे एहसास होने लगता है कि अब हम क्या उत्तर दें। दैट मॉर्निंग, उस सुबह में, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी। अब ये बताती है कि जिस सुबह में, जिस शाम को इसे यहाँ लाया गया था और उसके नेक्स्ट सुबह में इसकी डॉटर बताती है कि हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस हुआ। When she thought how home-like and Christmas she was doing to make things for the poor hungry wretch। अब ये बताता है कि हमने इसके लिए कैसे कैसे चीज़ों को बनाया, जिस तरह से नहीं होता है कि कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो कितनी उत्सुकता के साथ में हम लोग तरह तरह के कार्य करने लगते हैं, उस तरह से ये कर रही थी। बताती है सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। अब इसके लिए क्यों इतना ये आइडिया या फिर जिसे बोल सकते हैं एडवांस, ये सब चीजें वो कर रही है फॉर इस बेचारे के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्टेंजा हेयर,
द यंग गर्ल्स ऐसा ये बोलती है कि मुझे लगता है इसे यहीं रहना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द whole year alone and there is probably not a single piece in the whole country where he is welcome and can feel at home। बोलती है वो कि इसे यहीं अब रुक जाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा टहलते रहता है सालों भर। शायद ही कोई ऐसा सिंगल प्लेस होगा जहां पे इस कंट्री में कोई सिंगल प्लेस होगा जहां पे इसे वेलकम किया गया होगा। ऐसा अब ये किया जा सकता है, ऐसा इसकी डॉटर बोल रही है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। हमेशा जहां भी ये जाता होगा ऐसा लगता होगा इसे कि कोई मेरे पीछा कर रहा है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड, हमेशा ये डरा हुआ होता है कि शायद कोई अरेस्ट ना कर ले या क्रॉस एग्जामिन या फिर कोई हमें कुछ किसी तरह का पूछताछ ना करना स्टार्ट कर दे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हेयर। अब मैं चाहती हूँ कि ये शांतिपूर्वक से इस जगह पे रहे और पूरा एंजॉय कर रही है। जस्ट वन इन द होल ईयर, जिस तरीके से पूरे साल में वो एंजॉय नहीं करता है, एक दिन उसे पूरा साल भर के जैसा इसे एंजॉय करने के लिए मिल जाना चाहिए। द आयरन मास्टर जो है सो मेम्बल्स करता है समथिंग इन द बियर्ड। वो जो है सो दाढ़ी उसके फादर के थे तो वो कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बोलते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब उसके फादर जो है सो इसके अपोज नहीं कर पाए क्योंकि ये सब दोनों कोई मिल के जो है सो उसको वेलकम किया था घर पे। इट वॉज ऑल मिस्टेक, ये सारे जो है एक मिस्टेक के कारण हुई है। सी कंटिन्यू, ऐसा ये बोलती जा रही थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग्स whom we have asked to come here। लेकिन हम लोग जिसे यहाँ पे बुला के लाए हैं उसे भी अब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसका भी कोई पीछा कर रहा है। रहने दो आजकल। टू whom we have promised, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है इसे क्रिसमस चीर के लिए। यू डू प्रीच वर्स देन ये पर्सन्स सेड द आयरन मास्टर। बोलती है कि शायद तुम्हें प्रीच वर्स देन ये पर्सन। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू बी रिग्रेट दिस। ठीक, तुम्हें ऐसा ना हो कि कभी पछताना पड़ जाए, है ना। द यंग गर्ल्स टूक द स्टेंजा बाय द हैंड्स। यंग लड़की जो है सो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर चली जाती है टेबल के पास और नाउ सिट डाउन, वहां बैठा देती है और ईट बोलती है आप बैठो और खाओ। सी कुड सी दैट हर फादर एंड हैड गिवन इन। वो देखती है दैट हर फादर हैड गिवन इन, जो वहाँ पे उसके फादर ये सब जो है सब कोई मिलकर जो अरेंज किए होते हैं उसको वो देखती है। वो अब द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट ये वर्ड। अब ये व्यक्ति जो है से एक वर्ड भी नहीं बोलता है जब इसको हाथों को पकड़ कर ले जाती है। द ओनली सेट डाउन, वो वहाँ पे बैठ जाती है और हेल्प करता है हिमसेल्फ टू द फूड। केवल फूड को खत्म करने में वो केवल मदद करने लगता है। अब द टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट यंग गर्ल्स। समय समय पर जैसे वो उससे मिलता था तो उस गर्ल्स के प्रति वो देखता था और वो इंटरसीडेड फॉर हिम, उसके प्रति वो देखती थी, सोचता था उसके बारे में। वाई हैड सी गॉन इट, है ना, वाई हैड सी डन इट, वो ऐसा क्यों की है। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या वो क्रेजी आइडिया, क्या कुछ प्लान हो सकता है, ऐसा ये सोचना स्टार्ट कर देता है उस गर्ल्स के प्रति। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव खत्म होने के बाद राम्स जो पास्ट गुजर जाता है। जस्ट इट ऑलवेज हैड, जिस तरह से पहले गुजरता था उस तरह से ये भी गुजर गया, है ना। A stranger didn't cause any troubles because he did nothing but sleep, क्योंकि वो भी जो है सो कुछ किया नहीं, केवल वहां पे क्या करता था, सोते रहता था।
खाता था सोते रहता था, खाता था सोते रहता था। वॉल फॉर नून ही ले ऑन द सोफा, मतलब पूरा समय तक वो जो है सो सोफा पर लेटा रहता था इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेस, पूरा फैल कर वो जो है सो जाता था, जिस तरह से कोई थका हारा व्यक्ति सो जाता है उस तरह से वो वहां पे सो जाता था। एट नून ही वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड्स क्रिसमस फेयर, अब उसे उठाया भी जाता है ताकि क्रिसमस फेयर में जो है कुछ चीज़ों को शेयर किया जाता है। वो लोग गिफ्ट जिस तरह से हम लोग लेन देन करते हैं करते हैं उस तरह से। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन फिर जो है सो जाता था, मतलब जब भी कोई इवेंट या कोई ऐसा टाइम आता था जहाँ पे एंजॉय करना हो खाना हो तो उसमें आ जाता था और फिर जैसे ओवर हो गया फिर जाके सो जाता था सोफा पे। इट सीम्स एज थू फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन able to slept as quit as safely here as there at Ramsjo, ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना सुरक्षित होकर वो जीवन में कभी सोया ही नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स मतलब मैनी काफी सालों तक उसने कभी सोया नहीं है, ऐसा वो इसे एहसास होता था और सुरक्षित पूर्वक से सो जाता था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री पे लाइटिंग किया गया तो ही वॉक हिम up again and he stood for a while in the drawing room, और वो फिर से ड्राइंग रूम में चला गया। ब्लिंकिंग एज द कैंडल लाइट्स हर्ट हिम, और जब वहां पे लाइट जो जल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लाइट जो है इसको काफी डिस्टर्ब कर रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वहां से वो गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more, और 2 घंटे के बाद फिर उसे जो है उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब उसके बाद डाइनिंग रूम के पास जो है ले जाता है और ईट द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, वहां पे खाता है। अब ये पोराइज जो है सो यहाँ पे खीर कहलाएगा, तो उसमें भी खीर कहला सकता है वहां पे, जो वो ओल्ड मैन जो है जो बनाया था इसके लिए, तो ये फिश और पोराइज यहाँ भी इसके लिए बनाया गया था। As soon as he got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. वो जो है सो जब खाया वहां से तो सभी को वो जो है सो प्रेजेंट करने लगा, थैंक यू और गुड नाइट बोलने लगा। When he came to the young girls, she gave him to understand that it was her father's intentions that the suit which he wore was to be a Christmas present। अब उसके बाद जैसे ही गर्ल्स आती है वहां पे तो गर्ल्स जो है सो बताती है कि ये हमारे फादर का इरादा है कि जो आप ये कपड़े पहने हैं ये आपको रिटर्न नहीं करना है, ये आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट दिया गया है। He did not have to return it, अब लेकिन इसके पास तो रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a peace where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again। और उसके बाद इसे ये भी बोलती है कि यदि आप फिर कभी क्रिसमस ईव में आप आना चाहेंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है कि आप शांतिपूर्वक से आप आके रह सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसे जो है सो वेलकम कर देती है। ठीक है। द मैन दैट विथ द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस, लेकिन उसने एक शब्द भी उत्तर नहीं दे पाया। He only stared at the young girls, वो केवल young girls को देखते रह गया, boundless amazement। The next morning the iron master and his daughter got up in the good season, जल्द सुबह में उठे और go to the yearly Christmas service, और क्रिसमस सर्विस में वे लोग वहाँ पे चले गए। Their guest was still sleeping and
दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, और उसका गेस्ट जो है सो अब यहीं पे सोया रह गया घर पे, वे लोग डिस्टर्ब नहीं किए उनको। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। लेकिन जैसे ही 10 बजा और वहां से वे लोग वापस आए, तो जिस तरीके से पहले वो गर्ल्स काफी हैप्पी रहती थी, काफी एक्साइटेड रहती थी सेवा वो करके, लेकिन इस समय कुछ यूजुअल जो है सो काफी डिफरेंट नजर आ रही थी ये। चर्च ही हैड learned that one of the old crofter was of iron master had been robbed by a man who went around selling red traps, क्योंकि वहां पे उसे पता चलता है कोई रेड ट्रैप्स व्यक्ति है जो क्रॉफ्टर को जो है सो लूट लिया है। यस दैट वाज ए फाइन फॉलो यू लेट इनटू द हाउस। अब इसे जो है सो सेड हर फादर, इसके फादर बोलते हैं यस ये वही व्यक्ति है जिसे हम लोगों ने घर में अलाउड किया। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboards by this time। उसके फादर को केवल एक ही चीज की चिंता है कि अब उसके कपबोर्ड में कितने स्पून्स, सिल्वर स्पून्स होंगे, कि यह सब गायब हो गया। The wagon had hardly stopped at the front of a stair when the iron master asked the valet where the stanza was still there। और जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे अपने वो जो कार करते हैं उसके घर के पास वो वैलेट लोग को पूछता है वो कि वो स्टेंजा कहाँ है, स्टेंजा कहाँ है। तो वो जो है बताता है कि he added that he had been heard a church that the man was a thief। और वो जो बताता है कि वो आदमी है क्या, मैंने सुना है चर्च पे कि वो व्यक्ति जो है एक चोर है। द वेलेट जो है आंसर करता है फॉलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति जो है सो चला गया है। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, अपने साथ वो कुछ भी लेकर गया नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने कुछ जो है सो छोड़ कर गया है मैडम के लिए। द यंग गर्ल्स ओपन द पैकेज विच वाज सो बैडली डन अप विद द कंटेंट कम इनटू व्यू एट वंस, और वो जो पैकेज जो था वो पूरा खराब पैकेज था कि एक ही बार में उसे खोल दिया जाए, ऐसा पैकिंग था वो। सी गेव ये लिटिल क्राई, जैसे उसको खेलती है तो वो थोड़ा सा क्राई ऑफ जॉय होता है खुशी के मारे। फाउंड ये स्मॉल रेड ट्रैप्स, उसमें पाती है कि वो एक छोटा सा रेड ट्रैप था। इन इट ले 3 रिंकल्स 10, और उसमें देखती है कि वो उसमें 3 10 रिंकल्स कॉइन्स जो है सो क्रोनर्स, उसमें नोट क्रोनर्स का नोट जो है उसमें रखा हुआ है। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन वही काफी नहीं था। द रेड ट्रैप ले आल्सो ये लेटर, उसमें एक लेटर भी लिखा हुआ था रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर मतलब जैसे तैसे घिस कर वो लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव सीन सो नाइस टू मी, कि आप काफी अच्छे, ऑल डेज लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी चाहता हूँ कि आपको जो है सो हम भी प्रेजेंस करें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। एज रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, यदि मैं भी एक रियल कैप्टन होता तो ऐसा मैं प्रेजेंस करता। फॉर आई डिडंट वांट यू टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ कि क्रिसमस ईव के दिन में कि मैं एक चोर हूँ, चोर बन के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी,
लेकिन ये पैसे जो है सो वो ओल्ड मैन को आप रिटर्न कर सकते हैं रोड साइड में, हु हैज़ द मनी। पोच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के पास टंगा हुआ है। ए बैट फॉर पुअर वेंडरर्स, द रेड ट्रैप्स इज ए क्रिसमस present for a rat who would have been caught in this wolf's trap, rat trap if he had not been raised to captain, because in this way he got a power to clear himself। बोलता है कि यदि उसे यहाँ पे एज ए कैप्टन के रूप में यहाँ पे उसे रेज नहीं किया जाता तो आज ये जो है सो क्लियरेंस नहीं कर पाता, अपने आप को साबित नहीं कर पाता कभी लाइफ में, है ना। तो इसी से ये जो है सो पावर इसे मिला है। और वो क्या करता है, रिटन विद द फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्डेड में वो जो है सो लिखता है कैप्टन वॉन अस्टेहल, ऐसा वो लिखकर वो जो है सो इंड कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्लास 12th का 4th चैप्टर जो है द रेड ट्रैप जो है सो फिनिश किए। और इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे ये सैल्मन लेज़रलॉफ ने इस स्टोरी को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके ढेर सारे स्टोरीज से बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, धन्यवाद।